नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि देश भर में एसआईआर 2025-26 चल रहा है और इसमें अगर आपने अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरा, गणना प्रपत्र फॉर्म नहीं भरा, तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है या आपकी नागरिकता पर सवाल उठ सकता है। तो ऐसे में वो महिलाएं जो शादीशुदा हैं, वो अपना गणना प्रपत्र फॉर्म कैसे भरेंगी, इस वीडियो में समझाने वाले हैं। मैंने नॉर्मल सभी का फॉर्म भरना पहले ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर आप पुरुष हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। बट आज का फॉर्म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वजह से होगा कि अगर आप महिला हैं और शादीशुदा है तब आप फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। हालांकि कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि आप कैसे शादीशुदा महिलाएं गणना प्रपत्र फॉर्म, इनोवेशन फॉर्म और खुद से भर सकती हैं। तो ये हमारे हाथ में एक फॉर्म है, आप देख पा रहे होंगे, और इसी फॉर्म को आज हम भरकर आपको दिखाएंगे कि गणना प्रपत्र फॉर्म आप कैसे भरेंगे। हालांकि फॉर्म हमारे पास जो है वही लगभग सेम है, महिला हो पुरुष हो कोई भी अंतर नहीं है। तो इस फॉर्म को बिना गलती के आपको भरना है और कैसे आपको 2003 का डिटेल निकालना है अपने माता पिता का, और कैसे आपको किस कॉलम में कौन सी डिटेल भरनी, वो पूरा वीडियो आज हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो बिना गलती के आप इस फॉर्म को भरिएगा, किसी प्रकार की गलती ना करें। और अगर आपको दोस्तों बीएलओ के द्वारा अभी तक फॉर्म नहीं मिला तो अभी आप वेट कर लें, आपको जल्दी आपके बीएलओ के द्वारा आपके घर पर ये इन्यूमरेशन फॉर्म या गणना प्रपत्र फॉर्म दिया जाएगा, जिसे आपको भरना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। यदि आपका 2003 की सूची में नाम नहीं है तो आप हमें कमेंट करिएगा कि उन लोगों को कैसे गणना प्रपत्र फॉर्म भरना है, हम उसका भी सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो चलिए पूरा भरना फॉर्म सीख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आपके बीएलओ को आपके घर पर गणना प्रपत्र फॉर्म या इन्यूमरेशन फॉर्म इसे बोला जाता है, ये प्राप्त किया होगा और आपको मिला होगा। तो पहले में देखिए, मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि पहले में आपको यहाँ पर आपकी पहले से ही डिटेल भरी होगी। यहाँ पर आपकी डिटेल पहले से ही भरी होगी, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये डिटेल भरने के बाद अब दोस्तों मैं थोड़ा सा ये चेंज कर लेता हूँ पेन का कलर। तो ये डिटेल आपकी पहले से भरी होगी, ध्यान रखना है। अब दोस्तों भरना क्या है, इसके बाद यहाँ पर आपका नाम वगैरह भरा होगा, ये वाला डिटेल आपका पहले से भरा होगा, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं भरना है। ये क्यूआर कोड भी आपका पहले से लगा होगा, यहाँ पर एक फोटो भी आपकी पहले से लगी होगी। बस आपको इस वाले कॉलम में एक वर्तमान नई फोटो खिंचवाकर चिपका देनी है और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। मैं महिला का, आपको पता है कि मैं शादीशुदा महिला का बता रहा हूँ फॉर्म भरना, कि अगर आपकी शादी हो गई है तब फॉर्म कैसे भरना है, तो उस केस में पूरे डिटेल उन्हीं का मैं बताऊंगा। इसके बाद जन्म तिथि यहाँ पर भरनी है, तो आपको अपनी वर्तमान जन्म तिथि जो आपके आधार कार्ड में वो भरनी है। यहाँ पर जन्म तिथि, आधार कार्ड संख्या अगर उपलब्ध है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने डेमो यहाँ पर एक डाल दिया है, एक मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर इंटर करना है। अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है, पिता अभिभावक का नाम। तो अगर आप शादीशुदा हैं, महिला हैं, शादीशुदा का हैं, तो आपको यहाँ पर पिता का नाम भरना है। कौन वाले पिता का? आपके पिता का, जो मायके वाले पिताजी हैं, ध्यान रखना है। मायके वालों की डिटेल यहाँ भरनी वाले, मायके वाले पिता का डिटेल भरना है, पिता का नाम। अब पिता अभिभावक का इपिक संख्या यदि उपलब्ध है, यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया गया है कि अगर आपके पिता का इपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड संख्या उपलब्ध है तो आप भर दें, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। हालांकि मायके के पक्ष में आपके पिताजी होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं फोन करके कि सर मतलब कि पिताजी आपके वोटर कार्ड संख्या क्या है, तो वो आप यहाँ पर डाल दें, तो वेरिफिकेशन में दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। अगर आपके पिता एक्सपायर हो गए हैं तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। मैं 2003 की वोटर लिस्ट निकालना आपको सिखाऊंगा, जिससे आप अपने 2003 की ग्राम पंचायत की, आपके मायके वाले ग्राम पंचायत की आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लें, वहाँ पर पिता का आप वोटर लिस्ट ढूंढ लें, उससे डिटेल फिल कर लें, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद माता का नाम, तो यहाँ पर माता का नाम भी आपको मायके पक्ष वाला ही भरना है, उन्हीं का वोटर आईडी कार्ड संख्या भरना है, समझ गए। ये चारों कॉलम माता पिता मायके वाले पक्षों का भरना है। इसके बाद माता का इपिक संख्या, ये भी ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर पति या पत्नी का नाम, यहाँ पर देखिएगा एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन ये है, तो अगर आप महिला हैं तो आप यहाँ पर अपने पति का नाम भर दें, ठीक है ना। पति या पत्नी का नाम पूछा गया यदि लागू हो, तो अगर आप विवाहित हैं तो आप अपने पति या पत्नी का नाम भर सकते हैं, लेकिन आप महिला हैं तो आप अपने पति का नाम भर दें, और आपके पति का अगर इपिक नंबर उपलब्ध है तो वो भी भर दें। ये दोनों ये जो चारों कॉलम है, ये आपको मायके पक्ष, और ये दो आपको ससुराल पक्ष के, जो पति आपका ससुराल में ही होगा ना, वही डिटेल भरनी है। अब नीचे आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये वाला जो कॉलम है ना दोस्तों, ये वाला जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये देखते हुए मैं बताता हूँ शादीशुदा के लिए क्या भरना है। तो सबसे पहले आप 2003 की सूची में देखें कि सूची देखना मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। और कि आपका अगर नाम है 2003 की सूची में, है ना, मान लो आपका 2003 में वोटर कार्ड बना था, है ना, तो आपका सूची में नाम होगा, तो उसके अनुसार यहाँ पर डिटेल भरनी है 2003 वाली वोटर लिस्ट के। तो अगर सूची में नाम है तब ये भरना है, अन्यथा आपको ये भरना ही नहीं है, ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि सूची में आपका नाम था, तो क्या भरना है, निर्वाचक का नाम, जो 2003 की वोटर लिस्ट में आपका जिस प्रकार का नाम था वहां पर नाम भरना है, वही एपिक नंबर भरना है। संबंधी के नाम, अपने पिता का ही नाम भरना, मायके पक्ष वालों का, यहाँ रिलेशन में आपको पिता लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पर 2003 के अनुसार आपको अपने जिले का नाम भरना है, जिले का नाम, और राज्य का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार ही भरना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार भरना है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारा 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार भरना है यदि आपका नाम है वोटर लिस्ट में। तो ये कैसे फाइंड आउट करना मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। अगर मान लीजिए आपका नाम है ही नहीं, तो आपको फिर ये कॉलम भरना ही नहीं है, इसे आपको छोड़ देना है। अब आना है इस वाले कॉलम में। तो देखिए, आपका अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपके पिता माता का तो होगा ही ना, उनका भी नहीं तो आपके दादा दादी का होगा ना, तो उनकी इंफॉर्मेशन भरना है, किसी का भी। आप पिता का नाम है अगर 2003 वाले में तो उनका भरे, माता का है तो माता का भरे, अन्यथा आप दादा दादी किसी का भी भर सकते हैं, यहाँ लिखा भी है। तो मान लीजिएगा आपके पिता का नाम था, तो ये वाला कॉलम तो आपको भरना नहीं, अब आपको ये वाला भरना है। आपको अपने यहाँ पिता का नाम डालना है, ससुराल वाले पिता का नाम, ध्यान रखें उनका एपिक नंबर है तो एपिक नंबर डाल दें। संबंधी का नाम, पिता के पिता, अब आपको यहाँ पर पिता के पिता का नाम डालना है, मतलब अपने दादा का नाम, मायके वाले दादा का, ठीक है ना। संबंध आपको यहाँ पर पिता लिखना है, 2003 के अनुसार जिला, राज्य, विधानसभा और ये सब भरना है, मतलब 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आना और आपको यहाँ पर अपने मतदाता हस्ताक्षर कर देने, जो भी, ठीक है। ये फॉर्म भरना आपने सीख लिया सारी डिटेल। कुल मिलाकर ज्यादातर डिटेल आपको मायके पक्ष की भरनी है, ध्यान रखना है। और ये वाला कॉलम आपको तभी भरना है अगर आपका 2003 की सूची में नाम है तो भरे, अन्यथा से छोड़ दें, बाद बाकी अगर नहीं है तो इसे भरना होगा। अब अगर मान लो 2003 की सूची में नाम था तो आप इसमें डिटेल भरें, इसको आप फिर ना भरें, फिर आप ये वाला कॉलम ना भरें, तो ये वाला कॉलम फिर आप ना भरें, क्योंकि एक तो भर दिया, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है, वो चुटकी मैं आपको मैं सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले voters.eci.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट दे दिया है। यहाँ पर आना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पर क्लिक करना है। आपको बस पहले ये पता कर लेना कि 2003 में आपका जो गांव है वो किस विधानसभा में आता था, किस राज्य में आता था, तो ये आपके बुजुर्ग बता देंगे। तो राज्य तो हालांकि चेंज नहीं होता, राज्य सपोज दैट मैं उत्तर प्रदेश का ढूंढ रहा हूँ, व्यू पर आपको क्लिक करना है। तो ध्यान ये रखना, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना कि 2003 में हमारा गांव किस विधानसभा में आया था, आता था, तो आपको वही विधानसभा चुननी है। अगर आपने गलत विधानसभा चुन ली ना तो आपका गांव का नाम ही नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को, तो आपको अपने विधानसभा 2003 के अनुसार चुनना है, क्योंकि हमें 2003 की वोटर लिस्ट निकालनी है, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट एसी, आपको विधानसभा चुन लेना, डिस्ट्रिक्ट चुन लेना, फिर उसके विधानसभा, इसका 100 पर क्लिक कर देना है। अब आपके दोस्तों जितने भी उस विधानसभा में गांव उस समय 2003 में लगा करते थे ना, उस सभी का लिस्ट आ जाएगी, पोलिंग बूथ संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है ना। देखिए एसी नंबर जो अभी आप मांग रहा था ना वो भरना है, पार्ट नंबर ये भरना, अभी बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले इस गांव, अपने इस लिस्ट में गांव का नाम ढूंढना है कि आपका गांव का नाम कहां पर है। यहाँ पर बहुत सारे पेज हैं, अगर पहले पेज पर नहीं तो दूसरे पर क्लिक करें, तब देखें कि आपका दूसरे पेज पर गांव का नाम है नहीं है। अगर दूसरे पर भी नहीं है तो तीसरे पर चेक करें। कुल मिलाकर आपको ऐसे बारी बारी चेक कर लेना है। जब भी आपके गाँव का नाम मिल जाए उसी के सामने देखिएगा डाउनलोड का एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैप्चा आ जाएगा, देख सकते हैं कि कैप्चा आप यहाँ पर डाल करके सबमिट करेंगे तो आपको एक वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। देखिए ये डाउनलोड हो चुकी है। अब इस वोटर लिस्ट में आपको देखिए बहुत बड़ी वोटर लिस्ट है, आपको यहाँ पर अपना नाम ढूंढ लेना है। यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी बड़ी वोटर लिस्ट है, यहाँ पर सारा नाम दिया, तो आपको अपना ऐसे वोटर लिस्ट में नाम ढूंढ लेना है कि आपका नाम किस सीरियल नंबर पर है, कहाँ पर है। ऐसे ढूंढने के बाद दोस्तों आपको जब मिल जाए तो वहीं पर रुक जाना है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन भरेंगे हम, कौन वाली, ये वाली, आपको ये वाली 2003 के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कहाँ पर मिलेगी, संख्या मैं दिखाता हूँ अभी आपको। वोटर लिस्ट अपनी कहाँ पर है, ये वोटर लिस्ट है, देखिए लिखा विधानसभा क्षेत्र संख्या ये वाली। तो जो भी वोटर लिस्ट में आपको नाम मिले तो विधानसभा संख्या ये हो जाएगी, और भाग संख्या आपकी यहाँ पर लिखी है, तो देखिए यहाँ पर भाग संख्या भी मांगा जा रहा है ना, यहाँ पर भाग संख्या में व्यू वाला डिटेल भर देना है।
और साथ साथ यहाँ पर आपको सीरियल नंबर मांगा जा रहा है। सीरियल नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्रम संख्या। तो ये कहाँ पर मिलेगी? आपके वोटर कार्ड संख्या में जहां पर भी आपका नाम मिलेगा ना, उसी के सामने वाली में दिखाता हूँ। जहां पर भी आपका नाम है, सपोज दैट आपका मान लो ये लीला नाम है ना, तो इसके सामने सीरियल नंबर क्या है? यहाँ पर देखिए लिखा है सीरियल नंबर आपका 12 है ना, सीरियल नंबर 13 जो भी है, तो वो आपने देख लिया, अपने अनुसार भरे, आपके अनुसार, तो वो सीरियल नंबर। तो इस प्रकार से वोटर लिस्ट डाउनलोड करके आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल आपको तो देखा दोस्तों, कितने आसानी से आपने गणना प्रपत्र फॉर्म 2025 शादीशुदा महिलाओं के लिए भरना सीख लिया है। अगर आप भी शादीशुदा महिला है तो आपको भी गणना प्रपत्र फॉर्म 2025 का जो है वो भरना होगा। और साथ साथ आपने ये भी सीख लिया कि आपको 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे अपने माता पिता का डिटेल फाइंड आउट करना है, अगर माता पिता नहीं तो दादा दादी का डिटेल कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने सारी डिटेल आपको समझा दी है। ध्यान ये रखना है 2003 का जब भी आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करें तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि उस समय 2003 के टाइम में आपका गांव किस विधानसभा क्षेत्र में आता था, आपका गांव किस विधानसभा क्षेत्र में आता है, क्योंकि विधानसभाएं दोस्तों चेंज होती रहती हैं, आपका हो सकता है ब्लॉक या राज्य भी चेंज हो गया हो, तो इस प्रकार से सुनिश्चित जरूर कर लें। तो इसके बाद ही आपको, क्योंकि आपका गांव का नाम उसी विधानसभा में मिलेगा 2003 में, अन्यथा आप इधर उधर ढूंढते रहेंगे और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए पूरी इस वीडियो को आपको समराइज करते हैं। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको बता दूं कि आपको पहले वाले कॉलम में अपनी डिटेल खुद की भरनी है, और अगर आपका 2003 की गणना सूची में नाम था तो आपको 2003 के अनुसार लेफ्ट हैंड वाले में भरना है, और राइट हैंड वाले में अगर तब भरना है जब आपका 2003 की सूची में नाम नहीं है। शादीशुदा महिला के केस में सारी डिटेल मायके की भरनी है, मायके के पक्ष की भरनी है, सिर्फ एक जगह पति का डिटेल भरना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।